हेलो एवरीवन। झारखंड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोटा सिलेबस के अंतर्गत जो पद्य खंड है हमारा इसमें, तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है आंखिक गीत। ठीक है, तो आंखिक गीत में से ये जो आज हमारा पोयम नंबर है ये है 2 नंबर का पोयम है हमारा, और इसका जो हेडिंग है वो है हमर हाथेक माला। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए पोयम को तो पहले देखते हैं पोयम, फिर इसके भावार्थ को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पोयम क्या कह रहा है कि हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय, भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे हाथ का जो माला है वो मेरे हाथ में ही रह गया, भीड़ के कारण से जो है ना हम तुम्हारे सामने नहीं जा सके। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे पोयम में सामने दिख रहा है। ठीक है, पर इसके अंदर का जो भावार्थ क्या है हमको वो भी समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कवि जो है यहाँ पे उनका जो मन है यहाँ पे ना, वो ये जो गीत है ये कवि के मन की व्यथा को बताता है। ठीक है, उनका मन जो है वो दुखी है। ठीक है, कवि का मन दुखी है और इस कविता के माध्यम से कवि अपने दुख को ही प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी व्यथा की कविता है। तो अब दुख उनको किस बात का है, यहाँ पे देखिए कि हमर हाथे क माला हाथे रहल है। यहाँ पे हाथ का माला से तात्पर्य है कि कवि कहना चाहते हैं कि कवि अपने काव्य कर्म के द्वारा जो उनकी यश की प्राप्ति की उन्होंने इच्छा रखते हैं, प्रतिष्ठा की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो जो है अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, और वो अभी काफी क्या है, दूर है। ठीक है, क्या है, काफी दूर है, यश की प्राप्ति उनको नहीं हुई है अपने काव्य कर्म में। ठीक है, तो इसी बात का उनको दुख है, वही यहाँ पे वो बयां कर रहे हैं कि हमर हाथे क माला हाथे रहल हाय, भीड़े के कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। भीड़े के कारण कहने का मतलब है, भीड़ मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कंपटीशन। ठीक है, आजकल हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग सब कोई चाहता है कि हम उसमें जो है उस क्षेत्र में प्रोग्रेस कर ले बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पे भीड़ का मतलब वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि युग युगिक साध मने देखते उडल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरुपाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए युग युगिक साध मने। ठीक है, युग युग मतलब युग युग का जो साध यानी इच्छा जो है वो मन में ही है। साध माने मतलब कि मन की इच्छा। ठीक है, क्या होता है ये, मन की इच्छा। तो यानी कि युग युग का जो इच्छा है वो मन में ही रह गया, देखते देखते उड़ल छने। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पंछी को यहाँ पे रिलेट किया गया है ना, तो यहाँ पे देखते उड़ल छने मतलब कि जो मेरी इच्छा थी, जिसको हम इतने टाइम से सोच रहे थे, जिसके बारे में, अब लगता है कि वो सपना जो है क्षण भर में उड़ गया है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, अब वो नहीं पूरा होगा। ठीक है, डाकल पाखी दूर बने। ठीक है, और जो लग रहा था कि अब जो है कि मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, लग रहा था ऐसा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डाकल पाखी कहा जा रहा है। तो वो क्या हो गया, दूर बने, यानी देखते, यहाँ पे देखिए इसको रिलेट करना पड़ेगा कि देखते देखते उड़ल छने डाकल पाखी दूर बने, यानी देखते देखते जो है लग रहा था कि अब पंछी आया, पर वो फिर से उड़ करके पूरा वन में चला गया है। ठीक है, यानी कि जब कवि सोच रहे थे कि अब मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, कि मेरी जो है कविता कर्म में जो है मुझे ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो उसी चीज को यहाँ पे वो बयां कर रहा है। ठीक है, मानुष निरुपाय, मानुष मतलब कि मनुष्य होता है, निरुपाय मतलब कि अब कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, कोई उनके पास में रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, तो वही निरुपाय हो गया। ठीक है, और उनके पास कोई उपाय नहीं है। ठूठ डारी साधेक पाखी, लोरे छल दुयो आखी। ठीक है, ठूठ डारी साधेक पाखी, लोरे छल छल दुयो आखी। ठीक है, तो ठूठ डारी मतलब क्या होता है कि वैसा डाली जिसमें कि पत्ती नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ये रूरल लैंग्वेज वगैरह में कहा जाता है ये ठूठ हो गया है पेड़, है ना। ठूठ मतलब जिसमें पत्ती नहीं होता है। ठीक है, तो ठूठ डारी साधेक पाखी, जो कवि का जो मन था वो बहुत सारी आशाओं से भरा हुआ था, लेकिन अब क्या लग रहा है कि उसमें जो उनकी जो इच्छाएं थी अब वो जो है बिल्कुल ठूठ हो चुकी है, उसमें मतलब पत्ते झड़ चुके हैं, पतझड़ के समान उनको लग रहा है। ठीक है, लोरे छल छल दुयो आंखें, और उनका जो दोनों आंख है वो जो है किससे भर गया, लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है, लोर का मतलब होता है आंसू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोरे छल छल दुयो आंखी, यानी दोनों आंख जो है उनका आंसू से भर गया है। करे इदिक उदिक ताका ताकी, बुइज आगू बढ़ा दाय,
हाथे रहल हाय, ठीक है। और क्या कर रहा है वो, इसको उसको देख रहे हैं, ताका झाकी कर रहे हैं, मतलब दूसरे को देख रहे हैं कि वो कितना आगे हो गया और हम जो है मतलब यहीं पीछे छूट गए, ठीक है। तो ये एक जो है उनकी व्यथा की कविता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। और इस कविता के माध्यम से उनका दुख प्रकट हो रहा है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी पोयम थी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये आँखी के गीत का ये सेकंड पोयम था। इसके पहले की पोयम की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा है कि हमर हाथे क माला कौन भाव के कविता गीत हकै। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका कवि मन के निराश भाव की, इच्छित श्रेय के अप्राप्ति भाव की, कवि कर्मण असफलता भाव की, या फिर इस सभे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस सभे। इस सब से ही जो है कवि के निराश भाव, दुख और व्यथा की ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये इस सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि हमर हाथेक माला कविता आँखिक गीत कविता गोछे कैवा नंबर एक कविता लागे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, पांचवा नंबर या फिर छठा नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सेकंड नंबर की कविता है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा मतलब 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। ये कविताएं हाथे क माला केकर प्रतीक हकै। तो यहाँ पे देखिए यश प्राप्ति वरण के, सम्मान प्रतिष्ठा वरण के, कवि कर्म के पहचान पावे के, या फिर इस सभी। तो यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सब का ही प्रतीक है, ठीक है। यश प्राप्ति, सम्मान प्रतिष्ठा या फिर कवि कर्म का उनका पहचान, इस सभी का प्रतीक है यहाँ पे हाथ की माला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कविताएं हाथे आर हाथे ई दुयो शब्दे पदे क्रमशः कौन कारकेक विभक्ति लागल है। तो यहाँ पे कौन सा कारक का विभक्ति लगा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपने ग्रामर में अगर कारक पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि देखिए संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, या फिर एकर में कोई ना है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जुग जुग एक साथ देखते देखते उड़ल छने डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। ई कविताएं साध मने के सही माने की हक है। यानी यहाँ पे जो साध माने जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मनेक इच्छा, मनेक अनिच्छा, मनेक परेशानी या फिर मनेक निराशा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनेक इच्छा, यानी साध मने मतलब मन की इच्छा, मन की आशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ई कविताएं डाकल पाखी दूर बने में पाखी केकर प्रतीक हक है। जो पाखी है ये किसका प्रतीक है यहाँ पे ये बताना। तो कवि के जस के, कवि प्रतिष्ठा के, कवि पहचान के, या फिर ई सब है। तो यहाँ पे जो डी नंबर है वही राइट आंसर होगा कि ई सब है, यानी कि सारा ही सही है यहाँ पे। 7 नंबर है कि ई कविता है साध मने के सही माने छाटा। तो देखिए साध मने मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि साध मने का देखिए यहाँ पे मनेक इच्छा, मनेक परेशानी, साधु का मन, या फिर सीधा साधा लौकिक मन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनेक इच्छा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ई कविताएं डाकल शब्द के सही माने छाटा। तो डाकल मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए बुलावल, हकावल, चाल देल, या फिर सभे। तो यहाँ पे जो है डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि डाकल मतलब होता है बुलाना, ठीक है। अब बुलाने को ही जो है रूरल लैंग्वेज में जो है बुलावल भी कहते हैं कि बुला दे, या फिर हका दे, या फिर चाल दे दे, ठीक है। ये सारा ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे डाकल का ये तीनों ही मीनिंग सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि ई कविताएं जुगेक जुगेक आर बने शब्दे कौन कारकेक विभक्ति लागल है। यहाँ पे फिर से आपका कारक का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि संबंध कारक, अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी है कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, या फिर करण कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू आने वाली है। तो आपका ज़रूरी है कि आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।